अब आएगा मज़ा। सोचा था हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने कसम खाया था कि आइंदा कभी ऐसा वीडियो मैं अपडेट नहीं करूँगा। लेकिन आज फिर से एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो सुनो तुम लोग, ये बड़े बड़े भड़वे लोग, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े बिल्डर्स लोग, जो इन भड़वे लोग, मुझे पता चला है कि हैदराबाद में एक जंगल तोड़ा गया है जिसमें बहुत पशु पक्षी, जंगली जानवर, जो बेचारे लोग रो रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। तो सुनो तुम लोग, ये जो जंगलें तोड़कर, जानवरों का घरें तोड़कर, उनका निवाला छीनकर तुम लोग जो खुशियाँ मना रहे हो ना, वो खुशियाँ नहीं, वो नरक में जाने के लिए खुशियाँ मना रहे हो तुम लोग। तुम लोग जीते जी नरक देखना चाहते हो ना, इसीलिए इसकी खुशियाँ मना रहे हो। मनाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन तुम लोग पानी के लिए तरसोगे, उस दिन तुम्हें इन जानवरों की आंखों की आंसू याद आएगी। उन जंगल का याद आएगा जिस जंगल में तुमने बुलडोजर चलाए, हमारी मस्जिदें तोड़ा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने 10 तोड़ा, हम 1000 बना लेगा। तुम 1000 तोड़ा, हम 2000 बना लेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमने उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया। हमारी मंदिर मस्जिद के लिए कभी हमने वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन आज इन जानवरों को बेबस देखकर मुझे खुद का तरस आ रहा है। काश अगर हैदराबाद में मैं होता तो इसमें चलाने वाले बुलडोजर और इसमें जितने भी लोग शामिल थे, सबको एक एक करके काटना था। हम कसम अल्लाह की, एक एक करके काटना था। अगर वहाँ की हैदराबाद की रहने वाला हम अगर होता, तो उसी जंगल के आसपास रहने वाला होता, तो आज तुम हमारे तबाही देखना था, ठीक है। खैर कुछ नहीं, तुम ये बिल्डर, ये बड़े बड़े भड़वे लोग, ये पैसे वाले भड़वे लोग, तुम लोगों की पैसे में अगर इतना ही ताकत है ना, तो चलो एक खेल खेलते हैं हम दोनों। तुम लोग पैसे वाले मिलो और हम मिलते हैं, ठीक है। फेस टू फेस एक गेम खेलते हैं, पैसों का गेम, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति? अगर तुम्हारे गांड में दम है तो आ जाओ, एक गेम खेलते हैं तुम्हारे साथ। वरना सुनो, जो तुम पैसों की गर्मी दिखा रहे हो, जंगल तोड़ रहे हो, जानवरों को घर से बाहर कर रहे हो, सुनो बे, जो जानवर के आगे लोग जाने के लिए डरते थे, आज वही जानवर लोगों के पैरों पे आ रहा है। शर्म नहीं है क्या तुम लोगों को? तुम्हारी माँ का भोसड़ा, क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ठीक है। जेल फांसी देना चाहते हो ना, तो दे दो, मंजूर है, मुझे कबूल है। लेकिन हाँ, मुझे जेल और फांसी देने से पहले एक बात कान खुलकर सुन लेना। मुझ जैसा हज़ारों लोग आएंगे, ठीक है, मेरे पीछे बोलने के लिए। तुम क्या सोचते हो कि मैं अकेला बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ये कभी अकेला नहीं बोलता है। जब भी बोलता है ना, पीछे लोगों को रख के बोलता है। तुम लोग अभी तक मुझे पहचाना नहीं, जाना नहीं, ठीक है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। एक्चुअली तो मैं कहने जाऊँ तो मैं लोगों का भला ही करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं किया। मैं लोगों का अच्छा ही करता हूँ, इसलिए लोग भी मुझे बहुत सारे प्यार देते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या कहता है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जो हमें जानता है वो हमें बड़ा प्यार से मानता है, जो नहीं जानता है वो नहीं मानता है। ठीक है। फिर एक बात कहता हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग अपना काम से मतलब रखो। जंगल तो तोड़ दिया, जानवरों को घर से बेदखल कर दिया, कुछ नहीं। आइंदा कभी किसी जंगल मत तोड़ना, ठीक है। ये मेरा खुला चेतावनी है तुम लोगों को। आइंदा कभी किसी जंगल मत तोड़ना। और जो तुम लोग अभी मुसलमान का बिल पास करने की बात कर रहे हो ना, मुसलमान का बड़े फ़ायदा होगा। नहीं चाहिए तुम्हारी फ़ायदा तुम्हारे गांड में डाल दो, हमें नहीं चाहिए। हमें जो अपना रोज़ी रोटी मिल रहा है ना, खुद मेहनत के करके कमा रहे, उसी में हम खुश है। ठीक है, उसी में हम खुश हैं इंशाल्लाह। तुम्हें हमारी सहारा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारा सहारा क्या बनोगे? जो जानवरों की सहारा ना बन पाया, वो इंसानों की सहारा क्या बनेगा? भोसड़ी वाले लोग। पहले जानवरों की सहारा बन जाओ, उसके बाद इंसानों का सहारा बनो। ठीक है। मैं तो यही सोचता हूँ कभी कभी कि तुम जैसे भड़वे लोगों को ये राजनीति का मौका दिया ही किसने था? जिसने दिया था वो अगर मुझे मिला होता ना, तो उसको चप्पल से मारना था। फिर तुम लोगों के लिए सोचना था क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तुम लोग जो अभी बोल रहे हो ना मुसलमान को लिए बहुत फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा नहीं चाहिए। ये फ़ायदा नहीं, नुकसान है। तुम कह रहे हो ना कि गरीबों का भला होगा, नहीं होगा गरीबों का भला। दोस्तों, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये भड़वे लोग जो बोल रहे हैं ये सही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है। अगर तुम लोगों को सही लगता है तो कमेंट करना, अगर गलत लगता है तभी भी कमेंट करना। ठीक है। अपने अपने राय इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता के जाना। ठीक है। तो गाइज, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे कहीं और जाना है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो भड़वे लोगों ने जो जंगल तोड़ रहा है ना, ये जंगल तोड़ के क्या करेंगे? और ये एक बिल्ला, क्या नाम था, एक डॉन निकला था, बोला है मेरे लड़के बाल, क्या नाम था बे इसका नाम क्या था बे? तुझे भी नहीं पता है? गांडू भोसड़ी वाला। तो सुनो, उसका नाम हम बताएंगे। ठीक है। वो मेरा दोस्त बोल रहा था कि भूल गया है वो उसका नाम, तो उसका नाम मुझे भी याद है, मैं बताऊंगा उसका नाम। वो जो सलमान खान को मारने का बात करता है ना, लॉरेंस बिश्नोई, इसकी बहन की चूत। अभी कहाँ चुप गया है वो भड़वा? अभी भड़वा कहाँ चुप गया है? अभी नहीं दिख रहा है क्या? जो इसकी माँ का घर तोड़ा जा रहा है हैदराबाद में, है? इसकी माँ हरिन, काला हिरन, इसकी माँ, इन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। हाथी घर जंगल से भगाया जा रहा है, हरिन घर जंगल से भगाया जा रहा है, जंगल तोड़ के भगाया जा रहा है। इन सब तुम लोगों को नहीं देखेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान ने जाकर फायर कर दिया, एक हरिन मार दिया या एक कुछ मार दिया, तो बड़ा उसके गांड के पीछे पड़ जाते हो, है ना? और अभी बड़े बड़े बिल्डर, गाड़ मारने वाले लोग, वो हैदराबाद में जंगल तोड़ा जा रहा है, उसमें हरिन मर रहा है, भालू मर रहा है, कुछ भी मर रहा है वहाँ पे, तुम लोग नहीं देखोगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आंखों में काला पट्टी मार के रखा है, अभी कुछ नहीं देखेगा, क्योंकि वो पैसे वाले लोग का खेल है। ठीक है। पैसे वाले लोग को बोल रहा हूँ, तुम्हारी बहन को चुदू। तुम लोगों को पैसे का इतना ही पावर है ना, तो कभी आओ पैसे लेके फेस टू फेस गेम खेलेंगे पैसों का। ठीक है। एक ऐसा गेम खेलेंगे, या तो तुम भिखारी बनोगे या हम भिखारी बनेंगे। आ जाओ, कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा भिखारीपति, देखा जाएगा। आ जाओ, तुम्हारी बहन को चुदू। तुम लोग पैसों का इतना पावर दिखा रहे हो ना, दिखाते जाओ। जब वक्त आएगा हमारा, तब हम दिखाएंगे क्या है हम। ठीक है। अब तुम बनाओ जंगल तोड़ के बिल्डिंग, तब हम बिल्डिंग तोड़ के जंगल बनाएंगे फिर से। याद रखना बिल्डर लोग नहीं कहेंगे तुम लोगों को, तुम लोग को भड़वे लोग कहेंगे।
तो याद रखना भड़वे लोग, तुम लोग अभी जंगल तोड़ के बिल्डिंग बनाओ, फिर हम बिल्डिंग तोड़ के जंगल बनाएंगे भड़वे लोग, ठीक है, भोसड़ी वाले लोग। और लॉरेंस बिश्नोई तेरे को कहता हूँ, अगर तेरे गाड़ में दम है ना तो इन हरिन का सहारा बन, या सलमान के पीछे मत पड़, ठीक है, उसका पीछे मत पड़, ठीक है। अगर दम है तो सलमान से लड़ने का आगे मुझसे आके लड़, ठीक है। सलमान ने हरिन मारा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका पीछे मत पड़। जो अभी के सिचुएशन में देख कितने हरिन मरा जा रहा है, कितने पशु पक्षी मरा जा रहा है, उसको देख, फिर सलमान के पीछे से हट जा। अगर तू उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई तेरी बहन का भोसड़ा, तू सलमान के पीछे से हट जा। और अगर तुझ में इतना ही दम है, सलमान को मारना चाहता है फिर भी, तो तू एक बात कान खोल के सुन ले लॉरेंस बिश्नोई, सलमान को मारने का पहले मुझसे आकर मिल, पहले मेरा फील्डिंग गिरा, ठीक है, उसके बाद सलमान के फील्डिंग गिरा। अगर तू मेरा फील्डिंग गिरा दिया तो मैं समझूंगा तू पक्का बॉलर है, और अगर तू उल्टा बॉलर है तो तू किसी का विल्डर नहीं गिरा पाएगा, किसी विकेट नहीं गिरा पाएगा तू। अगर तू सचमुच खिलाड़ी है, शार्प शूटर है, तो आजा, आकर मुझसे टक्कर लेके देख। ओपन चैलेंज करता हूँ तुझे। अगर तू मर्द का बच्चा है और तुझे माँ ने दूध पिलाया है, लॉरेंस बिश्नोई, ओपन चैलेंज है तेरे से, तू आकर अकेला, अगर झुंड में नहीं, आकर अकेला आकर मिल। अगर तुझ में दम है, अकेला आ, या तो तेरे पास जो हथियार है वो लेके आ, या तो तेरे पास जो कुछ भी है तू वो सब लेके आ, पूरा ढंपर, पूरा कार भर के लेके आ, ठीक है। आकर मुझसे अकेला मिल कि आया देख तेरे बाप अकेला, ऐसा मेरे सामने में आकर अगर तू जिस दिन बोल दिया ना, उस दिन मैं समझूंगा नहीं हुआ कि तू मर्द का बच्चा है, वरना तू हिजड़े के बच्चा है, ठीक है। तो सुन, तेरे को तो बोल दिया मैंने बहुत कुछ, अब नहीं बोलूँगा, अब तो साइड में हट जा, अब थोड़े देर के लिए दूसरे को कब्जे में लेते थोड़ा। तो सुनो बे भड़वे लोग, जो तुम लोग नेता फेतागिरी के नाम में लोगों को जुल्म और सितम दे रहे हो ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। जिस दिन मेरे आंखों के सामने हो जाएगा ना, उस दिन लाशें बिछेंगे, लाशें, खून के नदियाँ बहेगा ऐसा, जिस दिन मेरे आंखों के सामने ऐसा हो जाएगा, खून के नदियाँ बहेगा ऐसा। और हम मुसलमान तो कभी तुम लोग मिटा ही नहीं पाओगे। कितना कर लोगे मुसलमान को मिटाने के लिए? करो, सारे फौजें, सारे सिपाही, पूरा हिंदुस्तान में सिपाही कम पड़ जाए तो बाहर से बड़ा बुलाओ मुसलमान को मिटाने के लिए, फिर भी मिटा नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मुसलमान का एक भी पीड़ित जिंदा रह गया ना, तो समझो तुम लोग बर्बाद हो गए। अगर मुसलमान को मिटाना चाहते हो ना, तो जड़ से मिटाओ, वरना मुसलमान के पीछे मत पड़ो, उसके पीछे पड़ के कुछ कर नहीं पाओगे तुम लोग, सिर्फ वही झगड़ते रहोगे एक दूसरे। हिंदू भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे। तो इससे अच्छा मेरे भाई लोग, मेरे गाइस, मेरे फैंस, आप सबको तो कॉमन सेंस है ना, आप सब लोग इन झूठे नेता लोग के भाषण में आकर हम मुसलमान भाइयों को बदनाम मत करो। और हम मुसलमान भाइयों को भी कहते हैं कि इन जैसे नेता लोगों की बातों में आकर हिंदू भाइयों को बदनाम मत करो। ये हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान भी बोलेंगे, भारत माता भी बोलेंगे, और वंदे मातरम भी बोलेंगे,
और साथ में गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश और अय्याशी भी करेंगे। ठीक है, तो सुनो, एक बात तुम लोगों को कान खुलकर कहना चाहता हूँ। मैं एक वाक्य हूँ ही एक पक्का मुसलमान, लेकिन एक बात सुनो, मुसलमान होने के नाते कहता हूँ कि मैं जय श्री राम और मैं अल्लाह अकबर भी बोलूँगा, जय श्री राम भी बोलूँगा, और हम बोलेंगे बहुत कुछ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। तुम लोगों को अभी बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर किसी माइकल हॉल में दम है, मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है कि लोगों को जोर ज़बरदस्ती पकड़कर जय श्री राम कहलवाया जा रहा है। अगर किसी की माँ की बेटे में दम है, माँ ने दूध पिलाया है और एक बाप ने जन्म दिया है, तो आकर मेरे साथ, मेरे पास, मेरे आँखों में आँखें डालकर मुझसे कहे कि बोल जय श्री राम। ऐसा अगर कोई माइकल हॉल है इस दुनिया में, हिंदुस्तान में, कोई मर्द का बच्चा है, तो आ जाओ, ओपन चैलेंज है तुम लोगों को। पूरा भारत के हिंदुस्तान के, पूरा हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया, ऐसा कोई अगर माइकल हॉल है तो आओ, अकेला आकर मिलो, अकेला आकर मिलो और बोलो कि बोल जय श्री राम। जहाँ ही जय श्री राम बोलने के लिए बोलेगा, वहाँ ही माँ चूत दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, माइंड में सेट करके रखना। ठीक है, हम जहाँ कहीं भी देखें, मेरे साथ, मैं तो रहता हूँ खामोश, हंसता बहुत हूँ, मजाक भी बहुत करता हूँ। खामोश रहता हूँ, हंसता बहुत हूँ और मजाक भी बहुत करता हूँ। गुस्सा भी मेरा सर पे रहता है। मैं कहीं भी देखूँ, मुझसे कोई प्लीज़ गलती से भी भिड़ना मत, क्योंकि मैं बहुत शरीफ हूँ या तो बहुत हरामी हूँ। ठीक है, या तो बहुत शरीफ हूँ या तो बहुत हरामी हूँ। इसीलिए मैं गाइस तुम सबको कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुझे अगर कोई प्यार से बोलेगा कि तू बोल जय श्री राम, तो मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूँगा। अगर कोई मेरा कॉलर पकड़ के बोलेगा कि बोल जय श्री राम, तो उसकी कॉलर, उसका हाथ कॉलर पर ही रहेगा, लेकिन इसका हाथ इसके बाजू से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात आज के लिए यहाँ तक कि ख़त्म करता हूँ। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हैदराबाद में जो जंगल तोड़ा है ये भड़वे लोगों ने, काश मैं अगर वहाँ होता तो सारे हेमंत जानवरों को सेवा करता। अफसोस कि जानवर की आंखों से आंसू और उनके चेहरे पर उदासी देखकर मुझे खुद का शर्म आ रहा है। गया 1 महीना पहले मैंने, लाओ तो मेरा चाय कहाँ में है, मेरा चाय कहाँ में है? गया 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम में, जो अंबानी के फार्म हाउस पर मोदी सरकार हरिन और पशु पक्षियों को खाना खिला रहे अपने हाथों से। उस वीडियो में मैंने कमेंट किया था कि इंसानों को खाना खिलाने की औकात नहीं और देखो जानवरों को खाना खिला रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा कमेंट शायद गलत है, लेकिन इंसानों को खाना नहीं खिला रहा है, ये बात भी मैंने सही भी बोला है। लेकिन और एक बात मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत बोला है, सही है, सही बोला है हमने। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस वीडियो में मैंने देखा था जानवरों को इतना प्यार कर रहा है, फिर यहाँ पर जानवरों का घर तोड़ दिया। ये कौन सी बात हुआ भाई? ये कौन सा बात हुआ है कि यहाँ पर जानवरों का घर तोड़ दिया गया है? वहाँ पे जानवरों को प्यार किया है, यहाँ पे जानवरों का घर तोड़ दिया। लोगों को दिखाता अच्छा, करता गलत, दिखाता अच्छा, करता गलत। ये सब तो सही नहीं है मेरे भाई, सुधर जाओ तुम लोग, पहले बता रहा हूँ।
वरना एक ऐसा टाइम आएगा ना कि छुपने का जगह भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भी नहीं, एक कटाएगा लात मार के। समझ रहे हैं ना। तो मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ, और बोलने का कुछ है भी नहीं है। और मैं तुम लोगों को बस लास्ट टाइम यही कहना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई, तो अगर जानवरों को इतना ही प्यार करता है तो सलमान को मारना चाहता है, ठीक है। सलमान को मारने का आगे में जाके उन जानवरों को बचा, जो जानवरों का घर तोड़ा जा रहा है, ठीक है। सलमान ने तो एक मारा था ना, और वहाँ पे बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर लोग, बड़े बड़े पैसे वाले भड़वे लोग हज़ारों जानवर मार रहा है। पहले उन सब जानवरों को बचा, ठीक है। अगर हम वहाँ होते तो अब तक बचा ही लेते, ठीक है। अगर हम वो एरिया में होता या तो बम्बई के आसपास होता ना, तो हम अब तक बचा ही लेता। बम्बई छोड़ के मुझे आज 3 साल हो गया है, मैं बाहर दूसरा एक जगह पे आया हुआ हूँ, बम्बई से बाहर। लेकिन अगर मैं बम्बई में होता तो आज तक वो जानवर भी नहीं मरता, और जंगल में एक भी बुलडोजर नहीं चलता। जंगल में एक भी बुलडोजर नहीं चलता, कसम अल्लाह की। अगर मैं वहाँ आसपास होता था तो, ठीक है। तू तो वहाँ में ही है, तू वहाँ का आसपास है। पहले तू उन जंगलों को बचा, उन जानवरों को बचा, उसके बाद तू सलमान को मार। हम कहेंगे तो सही है, गलत नहीं है, तुझे हम सपोर्ट करेंगे। अगर तू उन जानवरों को बचा लिया, उन जंगलों को बचा लिया, तो ये भाई तुझे सपोर्ट करेगा। लॉरेंस बिश्नोई तुझे सपोर्ट करेगा। आज मैं तुझे गाली दे रहा है, कल तेरा तुझे सैल्यूट मारेगा अगर तूने आज उन जंगलों को बचा लिया, उन जानवरों को बचा लिया। फिर मेरा बात सुन, तू इन जंगलों को नहीं बचा पाएगा, इन जंगलों का जानवरों को नहीं बचा पाएगा। वो तो तोड़ गया, तोड़ने दे, कुछ नहीं। आइंदा अगर कोई जंगल तोड़ने से पहले अगर तूने बचा लिया तो सलमान को मारने का परमिशन हम देगा तुझे। और अगर तू नहीं बचाया तो सलमान को मारने का सपना भी देखना बंद कर दे। जो तू सपना ये देख रहा है, वो सपना तेरा सपना ही रह जाएगा, और आखिर दफन तू ही हो जाएगा, लेकिन सलमान को तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो कहता हूँ कि तू उन सब का पीछा छोड़ और उसका पीछा पड़ जो जानवरों को घर बार तोड़ रहा है, उन सबको देख, ठीक है। चल तब तक आज के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। बोल दे, गुंडा आ गया, अभी गुंडा सोने वाला है।